हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हरियाणा बीएससी नर्सिंग हुआ या फिर आप लोगों का पैरामेडिकल हुआ या फिर बीपीटी हुआ, आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ने वाली है, यानी कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज क्या क्या हैं और इनके बिना आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा, तो किन डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को प्रॉपर नीड पड़ने वाली है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग भटक रहे हैं आसपास, ई मित्र वालों के पास में, बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास में। अब आप लोगों को एक बेहतर काउंसलर की ज़रूरत है जिससे आप अपनी काउंसलिंग करवा सको और आप एक बेहतरीन कॉलेज के अंदर एडमिशन ले सको और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सको। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। पिछले 4 सालों से लगातार इस नर्सिंग के क्षेत्र में या फिर आप कह सकते हैं कि मेडिकल क्षेत्र में लगातार 4 सालों से हम काउंसलिंग करते आ रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान हुआ, यूपी हुआ, बिहार हुआ, इसके अलावा एम्स की भी काउंसलिंग करते हैं। इसके अलावा हम यूपी के अंदर, राजस्थान के अंदर, सभी स्टेट्स के अंदर मैक्सिमम बीएससी नर्सिंग हुआ, एएनएम हुआ, जीएनएम हुआ, पैरामेडिकल हुआ, बीपीटी हुआ, सभी कोर्सेज की जो है वो काउंसलिंग करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि भैया आप हमारी काउंसलिंग करो और हमें कम नंबर पर भी कॉलेज अलॉट करवाने की पूरी कोशिश करो, तो आपके लिए हम खड़े हैं यहाँ पर। तो काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है, सबसे पहले तो हम उसके बारे में जान लेते हैं कि अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं, काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। यहां पर मैं आप लोगों को प्यारे मित्रों 9828306559 डायरेक्टली नंबर दे रहा हूं। ये आप लोगों के कॉलिंग और व्हाट्सएप नंबर हैं, बट आप लोगों को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। अब पूरा प्रोसेस समझ लीजिए, फिर बार बार आप कमेंट करते रहोगे, मैसेज करते रहोगे। पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। हमारा जो चार्ज रहे या हमारी फीस जो है वो है 500 रुपये और नॉन रिफंडेबल है, रिफंड नहीं होगी। इसके अलावा जो साइट पर जो टोकन कटेगा वो आप लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा। हो सकता है वो 500 रुपये का चार्ज हो या फिर आप लोगों का 600 रुपये का अलग से टोकन कटे, उसकी रिसिप्ट हम आप लोगों को भेजेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, दूसरी चीज, अब आप लोगों को क्या करना है, जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आप लोगों को क्या होगा, एक लिंक आ जाएगी, है ना, एक मैसेज आएगा, उसके अंदर आप लोगों को लिंक रहेगी गूगल फॉर्म की। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि सर हमें आपसे पर्सनली बात करनी है, तो अगर आप मेरे से पर्सनली बात करना चाहते हैं तो भी आप लोगों को इस गूगल फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। इसके अंदर आपको आपकी बेसिक डिटेल भरनी है, प्लस फिर आप लोगों को यहाँ पे 2 ऑप्शन आएंगे। एक पहला ऑप्शन आएगा कि कॉल पर बात करने के लिए आप लोगों को ये वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक। चलो जी, हो गया माइक चालू। हाँ जी, आ जाओ अब फटाफट से वापस आ जाओ। अब सर आप उनको चार्ज पे लगा दो ना, आ जाओ भैया। सबसे पहला जो रहेगा आप लोगों का वो रहेगा फॉर्म फिलिंग वाला, यानी आप लोगों ने जब फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया था, क्या
फर्स्ट टाइम जो फॉर्म फिल किया था उसकी कॉपी आप लोगों के पास में होनी चाहिए। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, देखो आप इनको लिख लो, नोट कर लो, या फिर आप लोग जो है वो अपने पास बनवा के एक फाइल बनवा के रख लो। भैया जैसे ही कॉलेज अलॉट होगी ना, तुरंत आप लोगों को ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस फीस की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है ना। दूसरा चीज है आप लोगों का एडमिट कार्ड। क्या है भैया? एडमिट कार्ड आप लोगों का है। तीसरा डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट है, वो है आप लोगों का 10th की मार्कशीट। इसके अलावा है आप लोगों का 12th की मार्कशीट, है ना। हाँ, 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई। इसके अलावा जो आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स है वो है आप लोगों का माइग्रेशन सर्टिफिकेट। क्या है? माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। इसके अलावा नेक्स्ट आप लोगों का रहने वाला है वो है आप लोगों का डोमिसिल, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास, समझाऊंगा, मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र का मतलब यह है कि आप हरियाणा के ही निवासी हैं, आप अदर स्टेट के स्टूडेंट नहीं हैं। इसके अलावा होगा आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट कि आपकी कास्ट क्या है, आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं, इसके अलावा एससी एसटी जितनी भी कैटेगरी हैं, आप कौन सी कैटेगरी से हैं वो आप लोगों का होगा। इसके अलावा आप लोगों का लगेगा आधार कार्ड। क्या होगा? आधार कार्ड, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा क्या लगेगा? इसके अलावा फोटो कौन सी? A4 साइज की। कितनी? लगभग 10 फोटो तो कम से कम आप लोग के पास में होनी ही चाहिए। इसके अलावा पीपीपी। अब भैया ये पीपीपी क्या होता है? पीपी का मतलब होता है परिवार पहचान पत्र। मैं लिख देता हूं, परिवार पहचान पत्र। क्या है? परिवार पहचान पत्र। इसके अलावा आगे और भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और लगेगा बैंक डिटेल। क्या लगेगा? बैंक की डिटेल्स लगेगी। प्लस अब बैंक की डिटेल्स यहां पे स्टूडेंट्स की होनी चाहिए भैया, है ना। पेरेंट्स की अलाउ नहीं करेंगे। हो सकता है कि कई बार जो फीस रिफंड होती है या स्कॉलरशिप वगैरह आती है तो वो स्टूडेंट के अकाउंट में ही आए, ठीक है ना। हाँ जी। इसके अलावा TCCC, एक होता है TC यानी ट्रांसफर सर्टिफिकेट, एक होता है CC यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट। क्या होता है? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। इसके अलावा एक डॉक्यूमेंट्स और नीड पड़ेगी जो आपको बनवाना पड़ेगा, वो है हेल्थ सर्टिफिकेट। हेल्थ सर्टिफिकेट या फिर जिसे आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी बोलते हो, ठीक है। हाँ जी। इसके अलावा लास्ट में गैप सर्टिफिकेट। अब आप कहोगे कि भैया गैप सर्टिफिकेट क्या है? गैप सर्टिफिकेट का मतलब यह है कि अगर किसी स्टूडेंट्स ने 2021 में, 22 में, 23 में, 24 में अगर एक भी साल का गैप है, अगर आपने अभी रिसेंटली 2025 के अंदर जो है आप लोगों ने क्या किया, 12th पास की है, किसमें? 2025 के अंदर अगर आपने पास की है तो आपको गैप सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। बट अगर आपने 2024 में की है, 23 में की है, 22 में की है, 21 में की है, 20 में की है,
तो आपको क्या देना पड़ेगा, गैप सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि इसके बीच में हमने ना कोई डिग्री कोर्स किया है, ना कोई डिप्लोमा कोर्स किया है, हमने नीट की तैयारी करी है, हमने कोई और एग्जाम की तैयारी करी है और हमने बीच में ब्रेक लिया है, तो अब हम हमारी पढ़ाई को कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो उस तरीके का आप लोगों को एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ जी। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की आप लोगों को क्या पड़ने वाली है, नीड पड़ने वाली है, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। तो अब आप मुझे फटाफट से बताइए कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके पास में नहीं है और कौन सा डॉक्यूमेंट्स आज ही आप बनवाने जा रहे हैं। प्लस अगर आपको, मैं फिर से कहूंगा, अगर आपको काउंसलिंग करवानी है तो आप इस नंबर पर एक बार व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज कीजिएगा। हरियाणा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड फार्मेसी हुआ, या फिर आप लोगों का फार्मेसी की तो नहीं हो रही है, बीपीटी पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो। और एक चीज और बताइएगा, वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के पास में। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।